हार्दिक बधाई। मैं कक्षा 8 की अदना फातिमा हूँ। आज मैं आप सभी को हिंदी लर्निंग कार्निवल पहचान में स्वागत करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का उमड़ता सैलाब है, जो हर दिन सफलता का नए सोपान गढ़ रही है। हमारी स्कूल मरकज़ पब्लिक स्कूल बालुश्शेरी के हिंदी लर्निंग कार्निवल पहचान में आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं अमाना फातिमा हूँ। मरकज़ पब्लिक स्कूल बालुश्शेरी 3 में पढ़ता हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे इसके दिनों का नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अहमद फादिल हूँ। आज मैं तनाव मतलब टेंस के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं उसे कुछ उदाहरणों के साथ पेश करता हूँ। पहला उदाहरण, मैं सिखा रहा हूँ, यह वर्तमान काल है। मैं सिखाऊंगा, यह भविष्य काल है। मैं सिखाया, यह भूतकाल है। दूसरा उदाहरण, यह दोपहर का भोजन खा रहा है, यह वर्तमान काल है। यह दोपहर का भोजन खाएगा, यह भविष्य काल है। यह दोपहर का भोजन खाया, यह भूतकाल है। तीसरा उदाहरण, लड़का खेल रहा है, यह वर्तमान काल है। लड़का खेलेगा, यह भविष्य काल है। लड़के ने खेला, यह भूतकाल है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ गया जो मैंने आज पढ़ाया। धन्यवाद और एक शुभ दिन हो। सबको नमस्कार। मेरा नाम हिना फातिमा, मेरा 5 पढ़ती है। उनको हम क्या कहते हैं? मदर माता, फादर पिता, ग्रैंडमदर दादी, मैटर्नल मदर नानी, मैटर्नल फादर नाना, अंकल मामा, आंटी मौसी, फादर इन लॉ ससुरा। सबको नमस्कार। मैं आयशा आदिल हूँ। मरकज़ पब्लिक स्कूल बालुश्शेरी दूसरा कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं कुछ सब्जियों को दिखाने जाता हूँ। देखिए क्या क्या है। सब्जियां है। इसका नाम खीरा है। इसका नाम टमाटर है। इसका नाम कद्दू है। इसका नाम भिंडी है। इसका नाम बैगन है। इसका नाम प्याज है। इसका नाम चुकंदर है। इसका नाम पत्ता गोभी है। इसका नाम इमली है। इसका नाम लहसुन है। इसका नाम गाजर है। इसका नाम हरी मिर्ची है। इसका नाम करी पत्ता है। इसका नाम आलू है। इसका नाम लाल मिर्ची है। इसका नाम कच्चा केले है। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं जहनसब जमाल हूँ। मरकज़ पब्लिक स्कूल बालुश्शेरी दूसरा कक्षा पढ़ता है। आज मैं कुछ चीज़ों को दिखाना चलता हूँ। कुछ सब्जियों को दिखाना चलता हूँ। दिस इज ए ओनियन इन हिंदी प्याज। दिस इज ए स्मॉल ओनियन इन हिंदी दोड़ा प्याज। दिस इज ए टोमेटो इन हिंदी टमाटर। दिस इज ए गार्लिक इन हिंदी लहसुन। दिस इज ए
green chilli. In Hindi, mirchi. This is a potato. In Hindi, आलू. धन्यवाद. सभी को हार्दिक बधाई। कक्षा 7 के अभय साधक हूँ मैं। मुझे आशा है कि आप सभी अपने घर पर ठीक है और सुरक्षित है। आज मैं आपका हिंदी शिक्षण कार्यक्रम पहचान में स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबको पता है कि हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं बल्कि भावनाओं का अमृत सैलाब है जो हर सफलता के नए सोपान कर रहे हैं। एक नदी का मानिन आगे बढ़ रही है। हमारे स्कूल मरकज़ पब्लिक स्कूल बालशेरी में हिंदी शिक्षण कार्निवल या पहचान में आप सभी को बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैं आयशा मिन्हा हूँ। मरकज़ पब्लिक स्कूल बालुश्शേരി में तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज हम डेज ऑफ द वीक हिंदी में सीखेंगे, यानी सप्ताह के दिनों के नाम। चलो शुरू करें। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। न्यायर मीन्स संडे, हिंदी में रविवार। तिंगल मीन्स मंडे, हिंदी में सोमवार। चौवा मीन्स ट्यूसडे, हिंदी में मंगलवार। बुधन मीन्स वेडनेसडे, हिंदी में बुधवार। व्यायाम मीन्स थर्सडे, हिंदी में गुरुवार। बेल्ली मीन्स फ्राइडे, हिंदी में शुक्रवार। शनि मीन्स सैटरडे, हिंदी में शनिवार। चलो देखें कैसे लिखता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। धन्यवाद। सबको नमस्कार। मेरा नाम शिफान हूँ, 6 में पढ़ता हूँ। मैं एक छोटा भाषण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हिंदी भाषा के उद्भव के कारण हिंदी के उद्भव से पूर्व की जो भाषाएं भारत में प्रचलित थी वह सामान्य जनमानस की भाषा नहीं थी। संस्कृत पढ़े लिखे और विद्वानों की भाषा मानी जाती थी। इस भाषा का प्रयोग सामान्य जीवन में नहीं किया जाता था, जिसके कारण इस भाषा से सामान्य जन परिचित नहीं थे। भारत की अधिकतर आबादी गाँव में निवास करती थी, जहाँ के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में बातचीत किया करते थे। इन ग्रामीणों को बैंक अथवा कार्यालयों में हिंदी भाषा है। धन्यवाद। हवा मुस्तफ़ा, मरकज़ पब्लिक स्कूल बालशेरी 4 में पढ़ती है। सुने मेरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। तंग को बच्चे ने किसी एक मुर्गा को तंग कर दिया था। मुर्गे परेशान हो गया। उसने सीधो अगले दिन सुबह में आवाज नहीं करूँगा, सब सोता रहोगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएंगी और मुझे तंग नहीं करूँगा। मुर्गे अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गई। इन पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी को बिना कोई काम नहीं रुकता। सबका काम जलता रहते हैं।